अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 16। टॉपिक है जी एसी थ्रू रजिस्टर। ठीक है जी, कि अल्टरनेटिंग करंट का रजिस्टर के साथ क्या बिहेवियर है। ठीक, आया करंट और वोल्टेज फेज में रहते हैं या नहीं रहते। तो एसी थ्रू रजिस्टर को पढ़ने से पहले स्टूडेंट आपको एक डिफरेंस आना चाहिए डीसी सर्किट और एसी सर्किट का। देखें, डीसी सर्किट क्या होता है? अ सर्किट दैट कंटेन डीसी एलिमेंट लाइक रजिस्टर। ठीक है जी। बट एसी सर्किट क्या होता है? सर्किट दैट कंटेन एसी एलिमेंट्स लाइक रजिस्टर प्लस एडिशन में हमारे पास इंडक्टर प्लस कैपेसिटर। ठीक है जी। तो डीसी में जो हम करंट और वोल्टेज कंट्रोल करते हैं वो किससे करते हैं जी? रजिस्टर से। बट एसी में हमारे पास रजिस्टर भी होता है, इंडक्टर भी होता है और कैपेसिटर भी होता है। और डीसी सर्किट्स में स्टूडेंट चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने ओहम लॉ को डिस्कस किया। बट फॉर एसी सर्किट हम यूज़ करेंगे जी फेजर वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है जी। तो टॉपिक है एसी थ्रू रजिस्टर। कंसीडर वी हैव अ रजिस्टर दैट कनेक्टेड इन सीरीज विद अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। ठीक है जी। एक रजिस्टर को हमने सीरीज में लगा दिया है किसके साथ? एसी सोर्स के साथ। अब हमने पढ़ा कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में जो वोल्टेज का रिलेशन है वो है स्टूडेंट V इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा या ओमेगा टी, जिसमें वी नॉट जो है वो पीक वैल्यू है, ओमेगा टी हमारे पास फेज एंगल। ठीक, तो बाय यूजिंग ओहम लॉ स्टूडेंट, ओहम लॉ थी V इक्वल टू आई आर, तो आई आ जाएगा V ओवर आर। अगर मैं इस इक्वेशन में ये V वाली वैल्यू पुट कर दूँ, ठीक है जी, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी I इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, V की जगह पर, डिवाइडेड बाय R। और स्टूडेंट ये जो फैक्टर है V नॉट ओवर R, ठीक है, तो ये है I नॉट पीक करंट, मैक्सिमम करंट। तो I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अब अगर मैं इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 को कंपेयर करूं तो देखें वोल्टेज और करंट बराबर है, पीक वैल्यू पे भी करंट और वोल्टेज बराबर है, और दोनों के फेज भी जो है वो सेम है, इधर भी साइन फंक्शन है इधर भी साइन फंक्शन है। इट्स मीन के करंट और वोल्टेज रजिस्टर के केस में फेज में रहते हैं, तो इनके दरमियान कोई फेज एंगल नहीं होता। लेट से अब इन वेक्टर से भी आप देख रहे हैं कि V है वोल्टेज और I है करंट, और इनके दरमियान ये सिमिलर सेम डायरेक्शन में है, तो फेज एंगल कितना है? 0। और वोल्टेज थोड़ा सा लेंथी ड्रा किया, मीन कि इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। ठीक है, और जो करंट है इसका एम्पलीट्यूड हमारे पास कम है। तो देखें सिंपल हम इसे वेव फॉर्म से भी ड्रा कर सकते हैं। ब्लू से क्या है? वोल्टेज, आई से है करंट, तो वोल्टेज 0 है, करंट भी 0 पे है। वोल्टेज 90 पे है, करंट भी 90 पर है। वोल्टेज 180 पर है, करंट भी 180 पर है। ठीक, ब्लू से वोल्टेज ड्रा किया है और ये डॉटेड लाइन जो है ब्लैक से ये करंट है। ठीक, तो करंट थोड़ा सा वेक्टर देख रहे हैं छोटा है, तो इसलिए इसका एम्पलीट्यूड भी क्या है? कम। बट ये दोनों इन फेज हैं। ठीक है, थीटा जो है वो 0 है। अब रेजिस्टेंस जो है एसी के केस में वो आ रही है, द ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ एसी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, जिसे हम ओहम में मेजर करते हैं। ठीक, और जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर का रिलेशन है, ठीक है, एसी थ्रू रजिस्टर में, वो है P इज इक्वल टू वी आई, या V इज इक्वल टू आई आर तो बन जाएगा I स्क्वायर आर। ठीक है, या I होता है V ओवर आर तो बन जाएगा V स्क्वायर ओवर आर। तो वोल्टेज को वोल्ट्स में मेजर करेंगे, करंट को एम्पेयर में, तो पावर होगी जी वॉट में। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।